दोस्तों, आज का वीडियो मेरे द्वारा जनहित में जारी किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो एक दिन में दूध से पूरा तालाब भरवा सकते हैं ऑर्डर देकर। दोस्तों, आप ये बताइए कि आपको अपने परिवार की जिंदगी प्यारी है कि जहरीला दूध? आज की बड़ी बात है दोस्तों, हम समझते हैं और समझ सकते हैं कि इस टाइप का आपने बहुत वीडियो देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो अपलोड किया होगा, लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा हटके है। आप समझने की कोशिश करिए, हर वीडियो एक तरह का नहीं होता। आप सोचिए कि जब हॉस्पिटल के अंदर, जब अस्पताल में एक मासूम बच्चा एक नई जिंदगी लेकर जन्म लेता है, जब उसका जन्म होता है, जब वो जन्म लेता है, तब उस बच्चे के जो अपने वहां होते हैं मौजूद, जो रिश्तेदार नातेदार, जो उसकी खाला, नानी, माई जो भी होती हैं, साथ में मौसी, तो ये लोग मार्केट जाती हैं, तुरंत बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाती हैं दूध लाने के लिए। एक मतलब रुई होती है, तो रुई से उस दूध को, बच्चे को पिलाया जाता है, दूध को बूंद बूंद करके उसके मुंह में डाला जाता है। अभी देखिए, अभी नए बच्चे ने तुरंत तत्काल घंटे 2 घंटे पहले हॉस्पिटल में जन्म लिया और उसको मार्केट से दूध लाकर हमारी माए बहनें टपका के दूध उसके मुंह में पिलाती हैं, और वो पैदा होते ही जहर की बूंद लेना शुरू कर दिया। अभी तो पूरी जिंदगी बची है, तमाम खान पान में जहर उसको अभी खाना है, अभी बहुत लड़ाई करनी है, उसको संघर्ष करना है, सब्जी में जहर खाना है, फल में, फ्रूट में जहर खाना है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज हमारे देश में उपलब्ध हैं, जो जहर के साथ उपलब्ध हैं, किसी में ज्यादा मात्रा, किसी में कम मात्रा। दोस्तों, वो बच्चा, उस बच्चे का क्या कसूर? लेकिन अब दूध का, जो मैंने कहा कि अगर आप दूध का ऑर्डर करिए तो तालाब भर जाएगा, दूध वाला तालाब भर देगा। एक डेट आप फिक्स करिए, महीने 2 महीने की कोई भी डेट फिक्स करिए। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जहां जो प्लांट लगे होते हैं, आप उनको बता दीजिए कि फला तारीख को एक बहुत बड़ा तालाब है, आप तालाब दूध से भर दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, आपको पैसा दे दूंगा। वो पूरा तालाब आपका लबोलब एकदम फुल कर देगा। अब सिर्फ सोचने की बात यह है कि वो दूध आएगा कहां से, दूध लाएगा कहां से तालाब को फुल करने के लिए? आप सोचिए कि हमारे देश में एक साथ कितनी शादियां, कितनी पार्टियां एक साथ, कितने प्रोग्राम एक साथ फिक्स होते हैं, और उन सारे प्रोग्राम में, सारी शादियों में इतनी मिठाई, इतने खोवे, इतने दूध, तमाम तरह की मिठाइयां उपलब्ध होती हैं दोस्तों। छेना भी होता है, लेकिन खाने वाले सब समझ जाते हैं कि ये हम क्या खा रहे हैं, ये हम जो खा रहे हैं क्या है, माइंड में है उनके। हम लोग दूध मार्केट से जब उठाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे जो बच्चे होते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, बड़े हम बड़े बुजुर्ग, हम लोग, आप भी, हम और आप भी दूध का सेवन करते हैं, लेते हैं। तो आप सोचिए कि हम लोग अपने भारत में दूध का जितना सेवन कर रहे हैं, जितना उपयोग हम लोगों के पास है, क्या ये सारा दूध असली है? हम लोग असली दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। हमने बहुत सर्च किया। मैं इस वीडियो पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर सकता हूं, आपको साइड में वीडियो दिखा सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत सारे केमिकल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने पहले वीडियो में कह दिया आपसे कि आप लोगों ने सब कुछ पहले ही देख रखा है, और आप लोग कहेंगे इसमें नया क्या है, आप नया क्या बता रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा वीडियो। लेकिन फिर भी कुछ बताना था, कुछ माइंड में था, कुछ बात लानी थी, तो मैं आप लोगों के सामने आया हूं वीडियो लेकर। कुछ सर्विस करने वाले हमारे देश के लोग हैं, वो सर्विस करते हैं, जो भी विभाग हो, वो दीवानी न्यायालय का विभाग हो, पुलिस विभाग हो, तहसील का विभाग हो, कोर्ट का, कचहरी का, जज साहब हो, एसपी साहब हो, कोई भी हो, पुलिस वाले अधिकारी हो, ये तमाम लोग जो है, इन लोगों का ट्रांसफर होता रहता है, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां। जब ये जाते हैं तो इनका भी दूध मार्केट से ही लेना पड़ता है, और मार्केट के दूध का लेना और सेवन करना क्या मतलब है, आप समझ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से बताने का मतलब यह था दोस्तों, कि दूध जो कंडीशन है हमारे देश में, वो किसी से छुपी नहीं है। हमारा पूरा देश जान रहा है, हमारे देश के लोग जान रहे हैं, सरकारें जानती हैं, पुलिस विभाग जानता है, और जो ये होता है खाद्य विभाग, ये भी जानता है।
और समय समय पर पता लगने पर आए दिन छापा पड़ता रहता है, लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि तमाम तरह के छापे पड़ते हैं, फैक्ट्री मिल पकड़ी जाती है दूध की, डुप्लीकेट नकली दूध की। तो आप सोचिए कि जब बन रहा है, जब मार्केट में आ रहा है, उपलब्ध है, तभी तो पकड़ी जाती है। मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह था कि आप लोग, मेरे देश के लोगों, दूध उस जगह से लो जहां पे आप देखिए कि जहां भैंसे हो, गैया हो, थोड़ा आपको दूर जाना पड़े, मशक्कत करनी पड़े, तब भी आप जाइए। क्योंकि आप जो दूधिया दूध लेके हमारे द्वार पर, घर पर आता है, उसका भी भरोसा मत करिए। आप तमाम वीडियो यूट्यूब पे आप देख लीजिए कि वो पल भर में, बस मिनटों में आप ऑर्डर करिए, बाल्टी बाल्टी दूध का घोल बना देते हैं, पेवर दूध आपको दिखाई देगा। तो इसलिए जो है आप ज्यादातर कोशिश करिए कि जहां पे डेयरी हो, जहां पे भैंसों का तबेला हो, आप अगर वहां जा सके, 15 मिनट 10 मिनट आपका समय अगर जाए तो जाए, लेकिन आपको चीज अच्छी मिल जाए। जब हमारे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, उनके विकास के लिए हम और आप उनको जो है दूध का सेवन कराते हैं, कुछ चीजों के साथ, केले के साथ, मेवे के साथ, काजू बादाम के साथ। तो उनको जो है हम और चीजें तो असली देते हैं, लेकिन साथ में दूध नकली दे देते हैं, और वो नुकसान चलते चलते करता है। आंख में प्रॉब्लम आती है, कैंसर का प्रॉब्लम होगा, और तमाम बीमारियां जो है धीरे धीरे जो है वो उभर कर सामने आएंगी। तो मेरा यही मतलब था आप लोगों से बताने का कि दूध के सेवन से आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना है, अब बचना है, बचाना है अपने आप को नकली दूध से। तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, आप अगर उस पे सर्च करिए, गूगल पे जाइए, दूध पे आप खूब सर्च करिए, असली दूध, नकली दूध, कितना दूध हमारे यहाँ पैदा हो रहा है, कितनी खपत है, ये चीजें आप देख लेंगे। अभी कुछ कुछ दिनों पहले, साल 2 साल की बात है, अभी बाबा रामदेव साहब का एक इंटरव्यू हुआ था इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर। आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि हमने 1 वर्ष में इतना 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 देसी घी गाय का बेच लिया, गैया का देसी घी बेच लिया। जब न्यूज एंकर ने उसको जोड़ गाड़ किया और जोड़ा कैलकुलेटर से, तब उसके जोड़ में यह बात आई कि इतना दूध तो हमारे देश में होता ही नहीं। अगर सारा दूध बाबा रामदेव हमारे देश का खरीद लेते, तब भी इतना देसी घी न बनता। मेरे देश के लोगों, अब आप इस पर गौर करिए कि बाबा रामदेव ने हमारे देश के लोगों को, हिंदुस्तान में, ये सर्वे कह रहा, मेरा कहना नहीं है, इतना दूध विश्वासघात किया, जो उनको मानते हैं, इसको खिलाया जो उनको मानते हैं, जो सोचते हैं कि ये जो है हमारे देश की कंपनी है, हमारे हैं, हम इन्हीं से खरीदें, प्रॉफिट इन्हीं का हो। और उन्होंने इतने सारे देसी घी हम लोगों को डुप्लीकेट खिला दिए। किस चीज से बनाया होगा, कौन सा केमिकल रहा होगा, किस चीज से उन्होंने देसी घी तैयार किया होगा, जो हमारे देश में इतना देसी घी उन्होंने खपत करा दिया। मिठाइयां बन गई। हम प्रचार देते हैं देसी घी अपने बच्चों को खिलाओ, ताकत बनाओ, जीवन बढ़ाओ। तो बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पे बड़े बड़े वचन देने वाले लोग भी डुप्लीकेसी का खेल खेल रहे हैं, और हमारे आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करते जा रहे हैं। तिजोरियां उनकी भर रही हैं, पैसा हमारा जा रहा है, बीमारी भी हम ले रहे हैं, दवा भी हम ही लेंगे, और हमारे आपके परिवार से पीड़ित होकर कोई जो है स्वर्गवास भी, आप समझ गए ना दोस्त। तो इसीलिए जो है अपने विश्वास से, अपने अकल से, अपने दिमाग से काम करिए। दूध अपना आप जो लेते हैं, देख के जांच परख के लीजिए। बहुत सारी डेयरियां, आप लोगों ने सुना होगा, मेरी थोड़ा भाषा थोड़ा सा भद्दी लगेगी, जैसे सुना होगा कुकुर मुत्ते की तरह। कुकुर मुत्ते की तरह जो है आपको इतनी डेयरियां दिखाई देंगी, इतनी डेयरियां दिखाई देंगी, गली गली में, कूचे कूचे में, दूध पे दूध, दूध पे दूध, दूध 24 घंटा आप जाइए, आपको दूध हर जगह मिलेगा। अब कमी नहीं है हमारे देश में दूध की। आप सोचिए, जब हमारे देश में महान जानवर थे, पूरा देश जानवर से पटा पड़ा था, दूध देने वाले जानवर से, उस समय शायद दूध की कमी लोगों को दिखती थी, ढूंढना पड़ता था, शायद की बात कर रहा हूं मैं, आबादी भी कम थी। लेकिन आज जानवर है नहीं, आबादी बहुत ज्यादा है, और दूध आपको हर गली, हर नुक्कड़ भी मिलेगा, जितना चाहिए मिलेगा। ये सारे दूध लगभग सब नकली हैं, सब केमिकल से बने हैं, और आप उसका सेवन कर रहे हैं। आप मार्केट से दूध लीजिए और उसको लाके खोआ जलाइए, उसको आप खोआ बनाएंगे, आप उसको कुछ सर्वे करिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये दूध कैसा है, रबड़ जैसा हो जाता है। और आप डेयरी से जाइए, अपने सामने दूध लेके आइए, उसका खोआ बनाएंगे तो खोआ आपको दिखेगा, खोआ बन रहा है। तो इसी पे
मेरे देश के लोगों, आप लोगों को जागरूक करना था। जागरूक करने के विषय से ही मैंने इस वीडियो को बनाया है, जो मेरे मन में था, जो मेरा ख्याल था। क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा माइंड में मेरी बात ये थी कि जो मासूम बच्चा, अभी छोटा सा बच्चा आया ही है दुनिया में, 1 घंटे हुआ और उसको हम लोगों ने जहरीला दूध बूंद पे बूंद पिलाते गए और वो पीता गया, रोता गया, चिल्लाता गया और धीरे-धीरे बड़ा होता गया। और वो जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है, हम वैसे-वैसे ही उसको जो है आए दिन गिलास, हर आए दिन गिलास पे गिलास उसको पिला रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश के सारे लोग डुप्लीकेट दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में डुप्लीकेट दूध का इस्तेमाल हो रहा है। आपके पास गूगल है, बहुत अच्छी जानकारी देता है, आप उस पे सर्च करिए और देखिए कि दूध कैसे बनता है और किन-किन चीज़ों से जाली दूध, डुप्लीकेट दूध बनाया जाता है और उसका सेवन हम लोग कर रहे हैं, मार्केट में सप्लाई किया जाता है। सपोज़ करिए केमिकल बहुत सारे हमने देखा है। अभी मैं ला के 4 बाल्टी केमिकल जो है सुबह 4 बजे भोर में मैं घोल दूँ, दूध बना दूँ, मैं ले जाके अपने यहाँ चौक में, बाज़ार में लेके बैठ जाऊँ, तुरंत बिक जाएगा। बिकने में देर नहीं लगेगी, ले जाएँगे, लेकिन होगा क्या, मैं समझ रहा हूँ क्या है, अमाउंट पैसा, दूध कितना महँगा है। अच्छा खासा 1 बाल्टी दूध, 2 बाल्टी दूध, 2 कैना, 4 कैना लोगों ने बेच लिया, अच्छा फ़ायदा हो गया। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है अपने इसी चैनल पर, तो मेरे किसी भी वीडियो में अगर आप लोगों ने कुछ गलत देखा हो, गलत सुन लिया हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ जनता से, अपने देश से, अपने देश के लोगों से। और दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि मैं समाज सेवा करूँ और अपने देश के लिए मैं तमाम तरह की वीडियोस बनाना चाहता हूँ। बहुत सारे वीडियो बनानी है, बहुत सारी बातें मेरे दिल में है, आप लोगों तक लानी है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों तो हमारा हौसला बढ़ेगा। जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हैं उनका बहुत-बहुत एहसान है, बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ अगली बार। जय हिंद, जय भारत।